हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी के इस वीडियो में स्वागत है। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 अध्याय 2 प्रश्न वाली 2.4 का 7वां क्वेश्चन। बच्चों 7वां क्वेश्चन है, हम क्या है पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा गया बच्चों, उपर्युक्त सर्वसंख्याएं प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। बच्चों इसको हमें सर्वसंख्याओं का प्रयोग करके इसका मान ज्ञात करना है। चलिए आओ बोर्ड पर इसे हल करते हैं हम। चलिए बच्चों, हमने यहाँ पे बोर्ड पे क्वेश्चन लिख दिया है, इसको हम हल करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले इसे अब इसका प्रसार करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे हम 100 बनाएंगे। 100 में से -1 करके क्यूब कर देंगे। अब बच्चों क्या हो गया, ये a माइनस बी का होल क्यूब का सूत्र यहाँ पे लग जाएगा, क्योंकि देखिए a माइनस बी, 100 को a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, a माइनस बी का सूत्र यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। a माइनस बी का सूत्र क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब का सूत्र a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एक ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है बच्चों, ये हमारा a माइनस बी का सूत्र होता है। बच्चों अब इसी में a माइनस बी का होल क्यूब का सूत्र लगा देंगे। तो चलिए यहाँ पे लगा दे रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 100 की घात 3 माइनस 1 की घात 3 माइनस 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 100 हो जाएगा क्योंकि a है यहाँ पे, और फिर इसके बाद b है तो b की जगह पे 1 हो जाएगा। a माइनस बी मतलब कि 100 माइनस 1। ठीक है बच्चों, अब इसे हल कर लेते हैं। यहाँ पे 100 की पावर 3 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, मतलब 100 का 3 बार गुणा, तो हमारा हो जाएगा इसमें 6 जीरो लग जाएगा। एक में कितना हो जाएगा बच्चों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख हो गया। 1 की घात 3 है तो 3 ही लिखेंगे। अब 3 का गुणा इसमें कर देंगे, 300 हो जाएगा। और 300 को गुणा जब इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 300 में 2 जीरो और ऐड हो जाएगा। तो 300 में 2 जीरो और ऐड कर 1 2, और 300 का 300 के नम 3 मतलब 300 ये रहेगा, लेकिन माइनस माइनस है तो इसका प्लस गुणा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा है। अब इसका मतलब बच्चों इसका टोटल कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे, बच्चों टोटल यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 9,70299, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9,70,299, ये हमारा उत्तर हो गया है। ठीक है बच्चों, चलिए हम अपना चलिए बच्चों, हमने क्वेश्चन को यहाँ पे नोट कर दिया है। अब बच्चों इसको भी उसी तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले क्या, 100 और प्लस या माइनस में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। 100 प्लस 2 हो जाएगा होल क्यूब। बच्चों वही है जो ऊपर लिखा है वही हमने नीचे लिखा है, बस इसे प्लस में तोड़ के 102 हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र बन रहा है आपको। a प्लस बी का सूत्र क्या होता है बच्चों, a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र हो जाता है हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एक ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है बच्चों, ये सूत्र होता है, यही सूत्र इसमें लगा देंगे। ये क्या हो जाएगा बच्चों, 100 का क्यूब हो जाएगा हमारा, प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 100 ए बी है तो मतलब कि गुणे 100 गुणे 2, फिर a प्लस बी है तो मतलब कि 100 प्लस 2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे 100 का क्यूब है तो बच्चों कितना हो जाएगा, ये 100 को हम 3 बार गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इसके आगे 6 जीरो लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो है तो ये भी 3 बार हो जाएगा। 2 मतलब 2 3 6 जीरो हो जाएगा, 1 2 6 जीरो, 2 2 4 2 6। ठीक है, अब ये 2 की पावर 3 है तो बच्चों कितना हो जाएगा, 2 का 3 बार हम जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 का 3 बार हम गुणा करेंगे क्योंकि 2 की पावर 3 है, तो हमारा 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पे 8 लिख दिए। अब बच्चों यहाँ पे 300 हो जाएगा, और ये 100 से गुणा करेंगे अगर 3 का तो, और ये 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, हमारा 600 हो जाएगा। और 600 का जब इसमें गुणा करेंगे अंदर कितना हो जाएगा बच्चों, 600 में 2 जीरो और ऐड हो जाएगा, बस 600 है, इसमें गुणा करेंगे 100 में से तो 2 जीरो यही ऐड हो जाता है, प्लस अब 600 का फिर जब इसमें 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 6 दूनी 1200 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको बच्चों हम टोटल जोड़ देंगे। टोटल जोड़ने के बाद हमारा उत्तर आ जाएगा। हमें इसे जोड़ने पे क्या आ जाता है बच्चों, हमारा ये बच्चों हमारा आ जाएगा इसे जोड़ने पे। ठीक है, आप जोड़ लीजिएगा, जोड़ना तो आता ही होगा आपको। तो ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है बच्चों,
तो चलिए हम अपने तीसरे क्वेश्चन को हल। चलिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन को भी उसी प्रकार से हम हल कर लेते हैं। बच्चों यहाँ पे 998 है, तो क्या कर रहे थे, पहले 99 था तो हमने 100 -1 किया था, और 102 था तो 100 + 2 किया था। तो यहाँ पे भी बच्चों हम 1000 बनाएंगे। यहाँ पे 100 नहीं बना सकते, लेकिन 1000 तो बना सकते हैं। 1000 - 2 कर देंगे, वही आ जाएगा 998, और इसका भी हम क्यूब कर देंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या सूत्र लग जाएगा, a - b का होल क्यूब का सूत्र। तो a - b का होल क्यूब का सूत्र बच्चों यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो a क्यूब हो जाता है -b क्यूब -3ab, एक ब्रैकेट में a - b। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब इसे हम इसमें सूत्र लगा देते हैं, a - b का होल क्यूब का। तो यहाँ पे बच्चों कितना हो जाएगा हमारा, 1000 का होल क्यूब, चाहे ब्रैकेट लगा के रखते हैं, हमने ऐसे ही लगा दिया। फिर क्या हो गया बच्चों, -2 का क्यूब हो जाएगा क्योंकि b क्यूब है, तो 2 का क्यूब हो गया, -3, a की जगह है 1000 है तो हम 1000 लिख दिए यहाँ पे, और b की जगह क्या है बच्चों, 2 है तो 2 लिख देंगे, और a - b मतलब कि 100 - 2, तो यहाँ पे हम लिख दिए, दिख रहा है आपको 100 - 2। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब इसे हम पूरा हल कर देते हैं। तो ये बच्चों कितना हो जाएगा, मतलब कि 3 जीरो है तो इसको 3 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 3 3 का 9, 9 जीरो ऐड हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा 9 जीरो ऐड हो गया क्योंकि हमने इसी से 1000 का 3 बार गुणा किया। 1000 का 3 बार गुणा करेंगे तो बच्चों आपका इतना ही आएगा। ठीक है, तो अब 2 की पावर 3 है तो यहाँ पे हमने पिछले क्वेश्चन बताया था 8 हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 8 हो जाएगा वो, माइनस 3 का गुणा बच्चों 1000 में करेंगे तो 3000 आ जाएगा, लेकिन 2 है और, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 6000 आ जाएगा। 6000 का जब इसमें गुणा करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा हमारा, इसमें 2 जीरो ऐड हो जाएगा, और 6000 में 2 जीरो ऐड कर दो, ये हमारा 6000 हो गया, 2 जीरो और ऐड कर दिए क्योंकि ये 2 जीरो से गुणा हुआ तो 2 जीरो यही ऐड हो गया है। ठीक है, और माइनस अब 6000 का गुणा 2 में होगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, 6 दूनी 12, तो ये 12000 हो गया। ठीक है बच्चों, ये 12000 हो गया हमारा। बच्चों इसे हम टोटल, इसे हम ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे, हल करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हमारा आ जाएगा उत्तर, ये बच्चों हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आप इसे हल करके देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो हमने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगले नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे।